अस्सलाम वालेकुम। राब्ता टीवी में खुश आमदीद करता हूँ PSL 7 के एक और प्रोग्राम के साथ। आज हम बात करेंगे लाहौर कलंदर्स के बारे में। लाहौर कलंदर जो कि बहुत मशहूर है यंग टैलेंट को ऊपर लाने में, और बिग नेम्स, बहुत ही कंसिस्टेंट इनके जो मैनेजर हैं उनकी अप्रोच रही है। सारा साल अपनी टीम के साथ काम करते हैं और एक बहुत ही अच्छी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं PSL 7 में। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं उज़ैर बेग साहब। और कैसे हैं उज़ैर आप? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो उज़ैर बेग, हम लाहौर कलंदर्स के बारे में आज बात करेंगे। तो ओवरऑल लाहौर कलंदर की अब तक PSL के अंदर जो परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर आपका क्या राय है? आप इसे कैसे रेट करते हैं? लाहौर कलंदर्स जो है अभी भी जो है डेवलपमेंट फेज में ही है। लास्ट ईयर थोड़ा सा इन्होंने जो है अपने आप को जो है कुछ इन्होंने परफॉर्म किया था, अच्छा खेल खेला था, टीम कॉम्बिनेशंस कुछ अच्छी बन गई थी लास्ट ईयर। उससे पहले जितने भी सीजन हुए लाहौर कलंदर ऑलवेज ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल। लास्ट ईयर लेकिन लाहौर कलंदर सेमीज तक आई है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। इस साल भी उम्मीद है अच्छा खेलेंगे, आगे लेट्स सी। ठीक है, हाँ डेफिनेटली। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जो राना इकबाल साहब इनके मैनेजर हैं और वो जिस तरीके से एक इमोशनल फैन की तरह अपनी टीम को फॉलो करते हैं, ऑलवेज ऑन द ग्राउंड, इस जेस्चर से टीम को क्या कोई बेटर अप्रोच मिलती है, सपोर्ट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, या इससे मजीद प्रेशर में इजाफा होता है? मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपके ओनर, आपकी टीम के ओनर आपके सामने खड़े हुए, डेफिनेटली मोरल तो हाई होता ही होगा कि जिस टीम पे, उन लड़कों पे जिस शख्स ने इतना पैसा लगाया, इतना इन्वेस्ट किया है और वो खुद देख रहा है परफॉर्मेंस, तो डेफिनेटली मोरल तो लड़कों का भी हाई होता होगा, वो होता है ऐसे। हारिस रऊफ की बात करते हैं, बॉलिंग लाइन की। अगर आप लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप की तरफ आते हैं तो बड़े नाम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ। अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स में जाते हैं तो राशिद खान इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप कि क्या वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप होगी ये PSL में? वन ऑफ द बेस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, अनडाउटेडली वो हैं आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं, नंबर 1 फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड करेंटली। हारिस रऊफ, यस, हारिस रऊफ ने अपना जो है अपना पूरा कैरियर का स्टार्ट मेरे ख्याल से फिर वो बिग बैश में जाके ज्यादा वो लोगों की नजरों में आए थे, और फिर उन्होंने लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट प्रोग्राम का पार्ट था, तो उन्होंने अपना जो सबसे बेस्ट स्टंट उन्होंने बिग बैश में जाके दिया था, तो वो फिर ज्यादा रिनाउंड हो गए, पाकिस्तान में भी मशहूर हो गए। देन उन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में T20 की जब ये ICC T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें हारिस रऊफ की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। यस, ऑन बोथ दी एंड्स दोनों बहुत अच्छे बॉलर हैं, इनका पावर प्ले बहुत अच्छा जाएगा। और फिर इनको आप कह रहे हैं जैसे कि राशिद खान है, दो आई डाउट कि राशिद खान इनको ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की कुछ पॉलिसीज इश्यूज और राशिद खान की मूवमेंट इश्यूज, आई हाईली डाउट कि राशिद खान PSL का पार्ट बनेंगे। मैचेस खेल चुके हैं लेकिन फिर चले गए थे। लास्ट ईयर उन्होंने राशिद खान थोड़ा सा अपना हल्का सा एक स्टंट दिखाया था, लेकिन जब मैचेस शुरू होंगे तो आपको ज्यादा स्क्वाड फाइनल तब भी हो जाएगा, कितने लोग अवेलेबल हैं, कितने फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं। कैप्टन चेंज है इस दफा। सोहेल अख्तर कप्तानी करते रहे अब तक लाहौर कलंदर की, और लास्ट सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म करके सेमीज तक भी क्वालिफाई किया। बहुत ही ओनरशिप के साथ कप्तानी करते हैं। लेकिन इस दफा हम एक इंटरनेशनल प्लेयर शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के साथ उतरेंगे इस लाहौर कलंदर। क्या समझते हैं, कोई डिफरेंस होगा? डेफिनेटली बिल्कुल डिफरेंस होगा, यंग ब्लड कप्तान बनेगा टीम का। और सोहेल अख्तर की जहां तक ताल्लुक है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी और वो कुछ ऐसा भी हो रहा था, दिख रहा था टीम में कि उनकी पोजीशन बन नहीं रही थी, वो अपनी पोजीशन को खुद रिटेन नहीं कर पा रहे थे बीइंग अ कैप्टन। तो फिर जो है अब लाहौर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि शाहीन शाह अफरीदी को के मैं अभी भी कहूंगा इट्स फार टू अर्ली फॉर हिम बीइंग अ टीनेजर, वो उनको बहुत जल्दी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। लेकिन ठीक है, कैरेक्टर शो करेंगे वो अपना, टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इतने यंग एज में वो उनको कप्तानी का मौका मिलेगा, वो अपना स्किल दिखाने का। उनको बॉलिंग तो अच्छी कराते ही हैं, लीडरशिप क्वालिटीज भी उनकी जो है आपको इस PSL में देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो फखर जमान और मोहम्मद हफीज जैसे नाम लाहौर के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर इनके इंटरनेशनल प्लेयर जो हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं, स्कॉटलैंड के डेविड वीजे, वो मौजूद होंगे। क्या समझते हैं, बैटिंग में अच्छी डेप्थ है और ये अच्छा फाइट कर सकेंगे? बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है, बैटिंग इनकी अच्छी है। और फखर जमान
I can say easily कि Fakhar Zaman will have a great impact on this PSL. I don't know I think कि जो है Fakhar Zaman will be the difference in this PSL 7. Fakhar Zaman will perform, and I saw I saw her practice session. He was hitting ball very hard and yes. तो मुझे लगता है कि ये टीम इस दफा फखर जमान बहुत आगे, फखर जमान इस टीम को जो है काफी आगे तक, और क्योंकि वो ओपन करते हैं तो बहुत चांसेस होंगे कि लाहौर कलंदर्स जो है अच्छे टारगेट सेट करेगी। फेवरेट प्लेयर कौन है इस पूरी स्क्वाड में? इस टूर्नामेंट में या इस स्क्वाड में लाहौर कलंदर्स में मोहम्मद हफीज ही रहेंगे। ही इज वेरी मैच्योर प्लेयर, he can play really good shots. अब वो करते हैं लाहौर कलंदर कहां एंड करेंगे? Definitely they will play semis. Yes. सही है, बिग स्टेटमेंट टू मेक नाज़रीन। और पीएसएल के बारे में मजीद जानने के लिए राब्ता जरूरी है, तो राब्ता टीवी देखते रहिए और इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे मजीद रिव्यूज के साथ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।